अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार दोस्तों, मैं श्याम वशिष्ठ और आप देख रहे हैं पीआर खोज। पेपर लीक मामले का मुख्य आरोपी हुआ गिरफ्तार। 2 से 10 लाख तक लेता था। एक पेपर करवाने में 2013 से कंप्यूटर लैब बनाकर कर रहा था कार्य। पुलिस अभी इनके और अन्य साथियों की भी तलाश में जुटी। 6 राज्यों में चल रहा था पेपर लीक और शोल करवाने का कार्य। पुलिस ने मोस्ट वांटेड घोषित कर रखा था। 1 लाख का इनाम। सोनीपत एसटीएफ पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पेपर लीक मामले में शामिल मुख्य आरोपी को अब गिरफ्तार कर लिया गया है, जिस पर पुलिस द्वारा 1 लाख का इनाम भी रखा गया था। गिरफ्तार आरोपी दवारा हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, यूपी, राजस्थान, महाराष्ट्र आदि क्षेत्रों में भी कंप्यूटर लैब बना रखी थी। अब आरोपी को अदालत में पेश कर पुलिस रिमांड पर भी लिया जाएगा। एसटीएफ के डीएसपी महेश ने पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए बताया कि इसके कई अन्य साथी हैं। सोनीपत एसटीएफ पुलिस के हत्थे चढ़ा पेपर लीक मामले का मुख्य आरोपी यह रोबिन, जो पिछले काफी महीनों से भूमिगत हो गया था। बाद में पुलिस ने इसकी गिरफ्तारी को लेकर 1 लाख का इनाम भी घोषित किया था, जो सोनीपत जिले के गोहाना क्षेत्र से गांव शामदी का रहने वाला है। गिरफ्तार आरोपी द्वारा देश के 6 राज्यों जिनमें हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, यूपी, राजस्थान, महाराष्ट्र आदि क्षेत्रों में अपनी कंप्यूटर लैब भी बना रखी थी, जिनके माध्यम से वो तुरंत पेपर को लीक कर देता था। एसटीएफ के डीएसपी महेश ने बताया कि आरोपी के और भी अन्य कई साथी हैं, जिनके नाम सामने आए हैं और यह आरोपी पेपर करवाने के बदले में 2 लाख से लेकर 10 लाख रुपए तक वसूल करता था। कि मैंने अभी आपको यही चीज़ बताई थी कि ये जो इनका जो काफ़ी सर्कल है, ये काम कर रहे हैं 2012-13 से। और जब से ऑनलाइन लैब्स में जब ये पेपर होने स्टार्ट हो गए हैं तो तब से इन्होंने क्या कर रखा है, इनके बहुत सारे साथी हैं जो ये काम करते हैं। कोई तो इनके साथी पेपर जो सॉल्व करते हैं, सॉल्वर हैं। कुछ लोग ऐसे हैं कि जो कैंडिडेट ढूंढ के लेके आते हैं। तो मेन जो इनका पेपर करने का तरीका है वो ये है कि ये आके जिस भी कंप्यूटर पे आके बंदे बैठते हैं, उन्हीं कंप्यूटर्स का रिमोट एक्सेस होता है। सेम स्क्रीन बाहर चली जाती है, तो बाहर जो सॉल्वर्स बैठे होते हैं उनके पास वहाँ पे स्क्रीन खुल जाती है, तो वहाँ से वो पेपर करते रहते हैं। अंदर कैंडिडेट बैठा हुआ होता है। ये इसी ने करीब 500-700 के आसपास अभी जैसे बता रहा है कि इतने कर लिए हैं। बाकी अभी गहनता से पूछताछ अभी बकाया है, जैसे कि हम आज पुलिस रिमांड लेंगे, उसके बाद आपको प्रॉपर इसके बारे में हम जानकारी देंगे। काफी दिन से ये काम कर रहा है, तो काफी सारे पेपर्स इसने करा रखे हैं। तो इस मामले में तो बहुत बड़ा नेक्सस है इनका। इसमें तो बहुत सारे लोग अभी अरेस्ट होने हैं। अभी हमारे पास करीब 20 आदमी के आसपास हमने अरेस्ट कर लिए हैं और रेगुलर अरेस्टिंग इसकी चल रही हैं। और इसमें जो अभी तक नाम आए हैं उसमें तो करीब 200 के आसपास बंदे हैं जो कि हमें अभी फाइल पे हैं। आगे इनसे जैसे ये अरेस्ट हुआ है तो इसके कुछ नए बंदे आते हैं, वो और इसमें ऐड हो जाएंगे। सर अब वो कुछ लैब का हमारे पास आ चुका है, जैसे APIIT पानीपत है, उसका हमारे पास हमने डाटा ले लिया है, जिनमें से उसमें हमने क्लियर कर लिया है कि भाई उनमें से कितने, जैसे कि किसी बंदे ने दूसरी लैब पे एक पेपर दिया IIT जैसे JEE का, तो उसमें अगर दूसरी लैब पे सेकंड अटेम्प्ट या फर्स्ट अटेम्प्ट में उसके नंबर 50% आते हैं और यहाँ पे आके 99% आ जाते हैं, तो वो शक में आ जाता है। तो उनको हमने बुला के पूछताछ भी करनी है। और उस तरह के जो लोग हैं जिन्होंने ये किया है, वो हमने NTS से जो भी डाटा लिया है उसमें भी क्लियर हो रखा है कि कितने लोगों ने इस तरह से कर रखा है। वो डाटा हमारे पास है। इसको कल जैसे हमारे पास इंफॉर्मेशन थी तो इसको हमने प्रहलादपुर दिल्ली से कल राउंड अप किया है। कल शाम को इसको अरेस्ट करके अब आज इसका पुलिस रिमांड लेंगे। ये दिल्ली पुलिस में मुलाजिम है, कांस्टेबल है, 2009 में भर्ती हुआ था और वो भी अपना ऐसी तरह से सेटिंग करके वहाँ पे दिल्ली पुलिस में भर्ती हुआ था। गिरफ्तार इसमें हमने कल एक इंफॉर्मेशन पे रॉबिन, जो कि दिल्ली पुलिस का मुलाजिम है और शामडी गाँव का यहीं का रहने वाला है, जिस पे 1 लाख का इनाम था, उसको कल हमने अरेस्ट किया है। और जिसने काफ़ी पेपर्स करा रखे हैं, अपनी बहुत सारी लैब्स हैं, और जिसमें जैसे कि SSC, MTS, CHSL, CGL, RPF, UGC NET, JEE, RBI, SBI, एम्स PG, दिल्ली फॉरेस्ट गार्ड और बैंक प्रमोशन IDBI, इस तरह के बहुत सारे पेपर्स इसने करा रखे हैं।
जो कि 2012-13 से ये काम कर रहा है। इसकी अपनी भी लैब हैं और बहुत सारी लैब्स में ये पार्टनर है। अभी जो इससे अभी पूछताछ हुई है उसमें अभी इसने कुछ अपने पार्टनर्स के नाम बताए हैं, अपनी लैब्स बताई हैं, जो कि इसकी लैब्स सोनीपत में भी हैं, पानीपत, कुरुक्षेत्र और जिनमें ये पार्टनर वगैरह रहा है, जैसे राजस्थान में भी है, जयपुर में, यूपी में भी है, महाराष्ट्र वर्धा तक जो लैब्स हैं उनमें इसकी पार्टनरशिप है। उनमें इन्होंने इन लोगों ये लैब्स बताई हैं और जो इसके पार्टनर्स इसके साथ हैं उनके कुछ नाम बताए हैं। बाकी आज इसका हम पुलिस रिमांड लेंगे। पुलिस रिमांड के बाद और गहनता से पूछताछ की जाएगी, इसके बारे में आपको बताएंगे। मेन तो इसका ये सोनीपत का रहने वाला है। सोनीपत में इसकी अपनी भी लैब है और उसने जो पेपर कराने के लिए जो इसके इस तरह के गैंग के जो बंदे हैं जिनकी और लैब्स हैं उनसे सबसे संपर्क हैं इसके। और जैसे कि कुरुक्षेत्र में लैब है, वहाँ भी पेपर कराना, मोहाली पंजाब का इसने अभी बताया है, और जयपुर में लैब्स हैं, दिल्ली में भी हैं। तो उस तरह की जितनी भी लैब्स में ये काम करता है, तो यही सारा सर्कल है अभी। बाकी अभी इसका आज पुलिस रिमांड जो लेंगे उसमें और गहनता से इससे जो पूछताछ की जाएगी उसमें जो इसका पर पेपर 2 लाख से लेके अलग अलग जैसे पेपर थे तो 2 लाख से 10 लाख तक का इसका रेट था। वो पेपर पे डिपेंड करता था कि भाई कोई जैसे छोटी जॉब का जो कोई वो है पेपर है तो 2 लाख, और उसी हिसाब से 10 लाख तक इसका एक पेपर का अमाउंट था सर। इनकी जैसे कि हमने आपको पहले भी बताया था, इस मामले में हमने पहले भी मेन जो इनके बंदे थे, जैसे कि अशोक भी यही काम करता था, मोनू भी यही काम करता था जो गौरव वाले थे, तो सेम मोडस ऑपरेंडी इसकी है। ये अपना लैब में जो पेपर आते थे तो उसमें ये कुछ लोगों को जो पहले से ही सेटिंग करे हुए होते थे तो उनके फॉर्म अपने यहाँ भरवा के तो उनका ये यहाँ पे रिमोट एक्सेस दे दिया करते थे बाहर। तो बाहर से वो पेपर सॉल्व हुआ करते और जो कैंडिडेट था उसके अच्छे मार्क्स आ जाते थे और वो पास हो जाता था।